कहते हैं आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। गुड मॉर्निंग भारत में सबसे पहले हम वो महत्वपूर्ण 6 खबरें आपको बता देते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है और पल पल की डिटेल इन खबरों की हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर मुंबई में नाव हादसे की होगी, जिसमें अभी तक 13 लोगों की जान चली गई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। वही बात वन नेशन वन इलेक्शन की भी करेंगे, जिसको लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें आंबेडकर के बहाने किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी भी पूरी पड़ताल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। संभल की सच्चाई क्या रहने वाली है, इसके सबूत जो है वो एसआई अब आपको सौंपने वाली है, इसको लेकर भी खबर की डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात उत्तराखंड की भी होगी, जहां पर अगले साल यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और इस नए कानून से कैसे बदलाव उत्तराखंड में होंगे, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो वही बात मानसरोवर यात्रा की, जिसकी पिछले 5 सालों से प्रतीक्षा की जा रही थी, वो यात्रा अब शुरू होने वाली है। तो ये वो 6 तस्वीरें हैं, 6 खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहने वाली है। आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरा मामला रहने वाला है, किस तरह से इन खबरों की विस्तार से जानकारी देंगे, वो हम आप सबको बता रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर शुरू हो चुका है। कुलगाम के कादर बिहबाग इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 आतंकवादी यहां पर फंसे हुए हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह साझा ऑपरेशन है। आपको बता दें कि लगातार सीमा पार से आतंकी लगातार घुसपैठ कर रखे हैं और घुसपैठ करने की कोशिश के बाद जिस तरह से जंगलों में छिपे होते हैं, उसकी जानकारी मिलने के बाद अब सेना जो है वो ऑपरेशन तेज कर चुकी है। तो यही वजह है कि इस पूरे मसले को लेकर अब कार्रवाई भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव की, जो भारत का भविष्य नजर आ रहा है। इसको लेकर सदन में अब प्रस्ताव रखा गया और फिर उसके बाद जेपीसी का गठन कर दिया गया है और अब जेपीसी इस पर विचार विमर्श करने के बाद संसद को इसकी रिपोर्ट सौंपने वाली है। देखिए रिपोर्ट। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए। एक देश एक चुनाव को लेकर सदन में जमकर जंग हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिल को लेकर एक दूसरे से तीखी बहस हुई। विधानसभा में एक साथ नहीं करा पाते हो। और जब सदन में बात नहीं बनी तो बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया गया। अब इस बिल पर जेपीसी मंथन करेगी और इस मंथन के लिए 21 सदस्यों की टीम भी तैयार कर ली गई है। मांगे और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। Tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. कुल 21 सदस्य की कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी समेत जिनमें से 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, कुल 13 सदस्य एनडीए से होंगे, जिनमें से 10 बीजेपी और 3 सहयोगी दलों के होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से इसमें 8 सदस्य होंगे। इनमें से कांग्रेस के 3 और समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी शरद गुट के एक सदस्य शामिल होंगे। 17 दिसंबर को जब लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन बिल रखा था, तब विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए पर्ची से दोबारा मतदान हुआ। इस वोटिंग में बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद कानून मंत्री ने बिल दोबारा सदन में रखा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है और फिलहाल जेपीसी इस पर चर्चा शुरू करने वाली है। लेकिन क्या महज जेपीसी के पास भेजने से बात बनेगी? क्या विपक्ष इसके बाद भी
इस बिल को पास कराने को राजी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर जेपीसी की जरूरत क्यों है और ये बिल क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान संशोधन विधेयक है। आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। इससे इतर दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत इस बिल के लिए रहने वाली है। इसलिए बिल पर दोनों पक्ष जेपीसी के लिए चर्चा के लिए राजी हो गए और जेपीसी का गठन किया गया। इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करेंगे। अब बिल को समझेंगे, जेपीसी में चर्चा होगी और फिर अगर कोई जरूरत लगती है तो फिर बदलाव होगी। इसके बाद जेपीसी अपनी सिफारिशें जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगी और उसके बाद सदन पर इस पर चर्चा होगी और फिर इस बिल को पास किया जाएगा। तो ये जेपीसी की जरूरत और बिल का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब जेपीसी में कितने सदस्य रहने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से 10 सदस्य रहेंगे। पीपी चौधरी, डॉक्टर सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकुर। इससे इतर और कौन शामिल रहने वाला है बीजेपी की तरफ से? विष्णुदयाल राम, भरथरी मेहताब, डॉक्टर संबित पात्रा, अनिल बलूनी और विष्णुदत्त शर्मा। ये 10 सदस्य बीजेपी के रहने वाले हैं। लेकिन जेपीसी में कुल 21 सदस्य हैं। तो एनडीए की तरफ से कौन कौन शामिल रहने वाला है? ये 3 सदस्य हैं। डॉक्टर श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, चंदन चौहान और बाला शौबरी यहां पर रहने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से 3 लोग, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत रहने वाले हैं। इससे इतर ये विपक्ष के 8 सदस्यों में से कांग्रेस के 3 सदस्य हैं। इससे इतर सहयोगी दलों में धर्मेंद्र यादव रहेंगे, कल्याण बनर्जी रहेंगे, टीएम रहेंगे, जीएम हरीश रहने वाले हैं और सुप्रिया सुले। ये 18 जो हैं वो आपको बता दें कि सहयोगी पार्टियां या फिर ये कह लीजिए कि विपक्षी दलों के जो सदस्य हैं वो रहने वाले हैं। और इसमें 10 जो हैं वो आपको बता दें, जानकारी दे दें कि बीजेपी के सहयोगी जो हैं वो रहने वाले हैं। तो ये जेपीसी के ऐसे 21 सदस्य जो हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं और फिर अब वो वन नेशन वन इलेक्शन पर मंथन करेंगे।